राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत के बारे में। कुछ नियम है जो करना बहुत ही जरूरी है। जितने भी माता बहने भाइयों एकादशी को व्रत रखते हैं उनको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत सभी तो रखते हैं, पर नियम के अनुसार अगर ना व्रत रखे तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस विधि से रखना चाहिए और क्या आवश्यक है जो इस समाज के लिए जानना। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि मानुष जो भी मानुष एकादशी की व्रत साल के 11वें में मतलब कि 11 एकादशी का व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते, वह उद्धार हो जाते हैं, वह मोक्ष हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सारे मंगल कार्य मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है कि जो सुहागिन इस व्रत को करती हैं, यह भी एक बहुत ही समस्या हमारे समाज में है कि प्रचारित की गई है कि सुहागिन स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत कहता है कि सुहागिनों को नहीं करना चाहिए, तो क्या अविवाहों महिलाओं को करना चाहिए? ऐसा नहीं है। भगवान कहाँ कहे हैं कि किसको एकादशी की व्रत की करना है, किसको नहीं करना है? ऐसा तो भगवान नहीं कहे हैं। इस व्रत में कहा गया है कि जो भी जितना सौभाग्य अखंड रहता है उतना ही एकादशी का व्रत सफल पुण्य होता है। इसलिए सौभाग्यवती महिलाओं को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। एक और विशेष बात इस बात के विषय में हम आपको बता देते हैं कि अगर अपनी बारी को विराम देंगे, और वह विशेष बात यह है कि जिन माता बहनों के भाइयों के बच्चे जिनकी बात ना मानते हों, बुरी आदतों से परेशान हों, अपने बच्चे की उन माता बहनों को, उन भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ कि कामता एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्चे की शिकायतें हों, भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वह धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग कर देंगे, और वह वैसे ही करने लगेंगे जैसे आप चाहते हैं। भगवान आपके इष्ट की पूजा करें। उस समय जब आप व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें, तो उस समय झूठ ना बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है और निर्मित कार्यों से निर्मित होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, उनमें ध्यान लगाना है, और दोपहर में विश्राम नहीं करना है। चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है और ना ही भगवान विष्णु को समर्पित करना है। कहा जाता है कि उस दिन अगर आप चावल ना छुए तो और ही फलदायी होता है और ही शुभ होता है। इतना ही कर ले तो आपका व्रत, एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जब एकादशी का व्रत रखें तो उनके मतलब एक दिन शाम के पहले आप भोजन ना करें। हो सके तो 3 और 4 बजे 5 बजे के बीच में ही भोजन करके शाम को आप कुछ फलाहार खा लें, और उसके बाद आप शाम को ही ब्रश कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की मतलब प्रार्थना करते हुए सो जाएं, और सुबह जगें तो उस दिन दातुन ना करें और मुंह धोल कर नहाकर कुल्ला उल्ला करके अपने भगवान विष्णु को पूजा करें। उस एकादशी के दिन ये भी बताया जाता है कि माँ तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, बस तुलसी माँ को एक दीपक जलाया जाता है। और जब वही एक ही दिन के पहले तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए, और भगवान विष्णु की जब पूजा करें तो उस पूजा में यानी कि जो भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य लगाएं। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और जब द्वादशी, जिस दिन एकादशी के जब पारण करें तो उस दिन माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा करें और माँ तुलसी की कथा सुने, और हो सके तो भगवान विष्णु की भी कथा सुन लें। या नहीं तो आप एकादशी के दिन ही एकादशी की व्रत कथा सुनते ही हैं,
तो उसके बाद तुलसी माँ की कथा दूसरे दिन सुन लें और फिर तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का आप पारण करें। तो व्रत के पारण में कहा जाता है कि एक तुलसी के पात्र लें और पात्र मुंह में रख के मतलब कि गायत्री मंत्र का विधि विधान से जप करें और फिर जाके तुलसी और फिर जल से एकादशी का पारण करें। फिर बाद में जो भी हो एकदम सात्विक भोजन यानी कि लहसुन बिना प्याज के ही आप भोजन ग्रहण करें। उसके बाद से आप जो भी मन करे वो खाएं पिए जो भी हो। तो ये प्यारे भक्तों, ये थी हमारी एकादशी की जो नियम है, जानकारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे बर्ताव करें, ऐसे पूजन करें तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण अवश्य होगा। भगवान विष्णु आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। अगर आपको हमारी जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं ऐसी एकादशी की व्रत कथा या व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।